नमस्कार। मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह है 2022 मार्च मिथुन राशि के भविष्य फल के बारे में है। मार्च का महीना मिथुन राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से बीतेगा, इस विषय में आज चर्चा होगी। मिथुन राशि में यदि ग्रहों की बात की जाए तो केतु की स्थिति षष्ठम भाव में विराजित है और शनि, शुक्र, बुध, चंद्रमा, मंगल मकर राशिगत बैठे हुए हैं। यहां सूर्य और गुरु एक नवम भाव में विराजित हैं और राहु यहां पर द्वादश भाव में चलायमान है। यहां पर यदि 1 से 7 मार्च के मध्य मिथुन राशि के जातकों की चर्चा की जाए तो यह जो समय है जातकों को शुभ समाचार मिलने के लायक कहा जाता है। इस समय अवधि में कहीं ना कहीं से जातक को शुभ समाचार मिलेंगे। इसके साथ ही जातक इस समय अवधि में स्वास्थ्य जो उसका बिगड़ा हुआ है या किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य के संबंधित समस्याएं चल रही हैं उसमें भी जातक को सुधार आएगा। इस समय अवधि में जातक किसी भी प्रकार का कोई भी नया कार्य प्रारंभ कर सकता है या नए कार्य प्रारंभ होने के जातक को अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार का कोई केस या कोर्ट कचहरी के संबंधित यदि मिथुन राशि के जातकों को बाधाएं चल रही हैं तो वह भी इस समय अवधि में दूर होने के आसार बनेंगे। यहां पर मिथुन राशि के इस समय अवधि में धार्मिक कार्यों के प्रति भी जातक का रुझान बढ़ेगा। धर्म और परोपकार के प्रति जातक कार्य कर सकता है। इस समय अवधि में परिवार जातक का पूर्ण तरीके से सहयोग करेगा। यहां पर जो ये समय है यह वर्किंग वुमेन्स के लिए भी काफी अच्छा है। इस समय अवधि में वर्किंग वुमेन्स को लाभ प्राप्ति के प्रबल योग मिलेंगे। इसके साथ ही यहां पर यह कहा जाता है कि जातक की व्यापारिक यात्राएं बहुत होगी। यात्राएं जातक व्यापार हेतु करेगा और उन यात्राओं में जातक को लाभ प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। यहां पर जो यह अंतिम चरण के बारे में कहा जाता है कि जातक को कहीं ना कहीं से खुशखबरी मिलेगी। धन के संबंधित मिथुन राशि के जातकों को जैकपॉट लगने की संभावनाएं भी हो सकती है। इसके साथ ही यह जो अंतिम चरण है धन प्राप्ति के लिए कहा जाता है और जो विद्यार्थी परीक्षा वर्ग की तैयारी कर रहा है या उसमें संलग्न है मिथुन राशि वाले जातकों को लाभ की प्राप्ति होगी। 8 से 15 मार्च के मध्य यहां पर शुरुआती दौर में जातक को थोड़ा सा विरोध का सामना करना पड़ सकता है। यहां पर नौकरी पेशे में जो जातक हैं उनको बड़े अधिकारी के साथ में वाद विवाद के योग बन सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखना उत्तम योग कारक कहा जाता है। सोच विचार कर इस समय अवधि में निर्णय लें। 8 से 15 मार्च के मध्य पारिवारिक जो स्थिति है उसमें भी थोड़ा सा बदलाव आ सकता है। प्रतिकूल स्थितियां हो सकती हैं। मानसिक जो विचारधारा है वह परिवार के सदस्यों के साथ में थोड़ी सी कम इस समय अवधि में मिल सकती है। यहां पर ऐसा कहा जाता है कि यदि आप किसी भी पार्टनरशिप में हैं या किसी मित्र के साथ में किसी भी कार्य में संलग्न हैं तो वहां पर आपको संभावित किसी ना किसी प्रकार का धोखा या आपको कहीं ना कहीं खेद मिल सकता है। तो इस चीज से भी आप बचें। यहां पर आपके मध्यम चरण के उपरांत आपने जो मेहनत की है उसका परिणाम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। यहां पर ऐसा भी कहा जाता है कि यह जो अंतिम चरण है यह अंतिम चरण आपके मन को शांत रखेगा। इसके साथ ही अंतिम चरण कहीं ना कहीं आपसे धन खर्च भी करवाएगा, लेकिन यह सप्ताह निकलते निकलते परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएगी। 16 से 23 मार्च के मध्य यदि बात की जाए तो आरंभिक कार्यों में आपको थोड़ी सी व्यस्तता रह सकती है। 16 से 23 मार्च का मध्य आपको लगातार चलायमान रखेगा। आप बैठेंगे नहीं उस समय अवधि में। इस समय अवधि में आपका आत्मविश्वास चरम सीमा पर रहेगा। आप किसी भी कार्य को करने के लिए ठान कर बैठ जाओगे और ईश्वर की कृपा से वह कार्य पूर्ण भी होगा। यहां पर ऐसा कहा जाता है कि इस समय अवधि में जो आपकी समस्याएं चल रही हैं वह दूर होगी। मध्यम चरण में आपको जहां तक हो सके, क्योंकि होलाष्टक भी रहेंगे, मध्यम चरण में आप जहां तक हो सके वाहन ना चलाएं। वाहन को जितना अवॉइड करेंगे उतना मिथुन राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ ही इस समय अवधि में आपको किसी ना किसी प्रकार की अशुभ समाचार मिल सकते हैं। पारिवारिक समस्या इस समय अवधि में हो सकती हैं। स्वास्थ्य आपका खराब रह सकता है। स्वास्थ्य के संबंधित आप लापरवाही ना बरतें।
चिकित्सक की सलाह लेने के उपरांत ही आप किसी भी प्रकार का कोई कार्य करें। यहां पर इस समय अवधि में आपकी जो कीमती सामान है उनको भी आप सजो कर रखें, क्योंकि यह गुम हो सकता है या चोरी होने की संभावनाएं रह सकती हैं। यहां पर यदि ऐसा कहा जाता है कि इस समय अवधि में आपके कार्यों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा व्यवधान रहेगा, लेकिन अंतिम चरण जो 23 तक आप पहुंचेंगे, उस अंतिम चरण में आपका कहीं ना कहीं मन शांत रहना शुरू हो जाएगा। मन शांत रहने के साथ साथ ही जो विद्यार्थी वर्ग है उनको लाभ की प्राप्ति के योग बनेंगे। यहां पर जातक कहीं ना कहीं इस समय अवधि में राहत की सांस लेगा, कार्य वापस पुनः गति पकड़ेगा और अंतिम जो चरण है वह जातक को धन संपत्ति प्राप्ति के योग कराएगा। यहां पर जातक इस समय अवधि में अति महत्वाकांक्षाशाली रहता है और जातक पूरे उत्साह के साथ में कार्य करता है। यह समय पूरा जातक को गतिविधियां करवाएगा, शांत चित्त से जातक बैठेगा नहीं। यदि अंतिम चरण की बात की जाए 24 से 31 मार्च के मध्य, तो उस समय अवधि में जातक शांतचित्त रहेगा, सप्ताह प्रारंभ होगा, वहां पर इस समय अवधि में जातक को पूर्ण तरीके से पारिवारिक सहयोग मिलेगा। किसी न किसी यार मित्र के द्वारा जातक को व्यापारिक तौर से सहयोग या पार्टनरशिप का ऑफर मिल सकता है। वह भी जातक विचार करके उस चीज को ग्रहण कर सकता है या ले सकता है। इस समय अवधि में जो 24 से 31 मार्च का जो चरण है, इस समय अवधि में जातक के जो पुरानी कोई भी समस्या या क्लेश चल रहा है वह भी दूर होने की संभावनाएं रहेगी। इस चरण में जो मध्यम चरण है, वहां पर ऐसा कहा जाता है कि जातक को कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती है। जातक को बड़े अधिकारियों के द्वारा सुनना पड़ सकता है, या यहां पर जातक जो एक्सपेक्टेशन करके चल रहा है वह जातक की मध्यम चरण में फुलफिल ना हो, यह हो सकता है। लेकिन फिर भी यह उतरता हुआ जो 31 मार्च का जो मध्यम चरण है, अंतिम चरण है, यह उतरता हुआ जातक को पदोन्नति के अवसर प्रदान करेगा। इस समय अवधि में यह भी हो सकता है कि जातक का ट्रांसफर हो। यहां पर ऐसा कहा जाता है कि मिथुन राशि के जातकों को जो नौकरी पेशे के लिए तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, वहां पर जातक को शुभ समाचार मिल सकते हैं। नौकरी पेशा में जातक गमन कर सकते हैं, नया कोई कार्य शुरू कर सकते हैं। यहां पर इस समय अवधि के अंतिम चरण में जातक का मन आनंदित रहेगा। मिथुन राशि वाले जातक जो ये समय है, वास्तविक तौर से ये पूरा मार्च का महीना लाभदायक है। यहां पर जातक को हल्की सी पारिवारिक समस्याएं रह सकती हैं। स्वास्थ्य के संबंधित और मध्यम जो 18 वाला 18 या 19 तारीख है, उस समय अवधि में विशेष तौर से आप वाहन को अवॉइड करें। यहां पर जो अंतिम चरण है वह पदोन्नतिदायक है और धन प्रदायक महीना कहा जाता है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह महीना उत्तम योग कारक है। यदि आपने अभी तक अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। डे बाय डे आपको आपकी राशि के अनुसार, ग्रह नक्षत्रों के अनुसार या फिर जो भी त्योहार आते हैं उसके अनुसार आपको अपडेट मिलती रहेगी। ज्योतिष के संबंधित यदि आपके मन में किसी भी प्रकार के कोई सवाल हैं, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप या यूट्यूब के द्वारा आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा आप सभी के ऊपर सदैव बने रहे। हरे कृष्ण।